नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो भारत के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर तो पहुंचे, लेकिन जिनकी असली पहचान एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक महान दार्शनिक की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना, कि क्या दर्शन और राजनीति, ये दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल सकती हैं? मतलब एक ऐसा इंसान जो विचारों और सिद्धांतों की दुनिया में जीता हो, क्या वो सच में एक देश को लीड कर सकता है? चलिए डॉक्टर राधाकृष्णन की जिंदगी में ही इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक विद्वान का उदय हुआ, फिर ये जानेंगे कि उनके दर्शन ने दुनिया पर क्या असर डाला। उसके बाद समझेंगे कि वो राजनीति में आए कैसे और राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने क्या भूमिका निभाई। और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे उनकी सबसे बड़ी विरासत की, यानी शिक्षा की। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। कहते हैं ना, हर महान इंसान के विचारों की जड़ें उसके शुरुआती जीवन में होती हैं। तो देखते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों की नींव आखिर पड़ी कहाँ और कैसे। देखिए, उनका जीवन 1888 से 1975 तक रहा, और ये जो पूरा सफर था ना, वो अकादमिक दुनिया और देश सेवा का एक कमाल का संगम था। सोचिए, एक प्रोफेसर के क्लासरूम से शुरू हुआ ये सफर देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। ये अपने आप में ही एक असाधारण यात्रा है। लेकिन वो सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थे, ये तो साफ है। उनके जो विचार थे वो भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में पहुंचे। आइए अब जरा देखते हैं कि उनके किस बौद्धिक काम ने उन्हें एक ग्लोबल फिलोसोफर बना दिया। उनकी एकेडमिक यात्रा ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। मद्रास, मैसूर और कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे भारत के टॉप संस्थानों से होते हुए वो सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। आप जरा सोचिए, उस दौर में किसी भारतीय स्कॉलर के लिए ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये उनकी काबिलियत की एक ग्लोबल पहचान थी। उनका सबसे बड़ा योगदान था पूर्व और पश्चिम के बीच एक बौद्धिक पुल बनाना। उन्होंने भारतीय दर्शन जैसे कि वेदांत की गहरी और मुश्किल बातों को पश्चिमी दुनिया के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारतीय विचार सिर्फ कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा तर्क और लॉजिक है। तब सवाल ये उठता है कि जो इंसान दर्शन की दुनिया में इतना डूबा हुआ हो, वो राजनीति के मैदान में आखिर क्यों और कैसे आया? चलिए अब इस पहलू को समझते हैं कि कैसे उनके दार्शनिक सिद्धांतों ने ही उन्हें पब्लिक सर्विस के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनका पॉलिटिकल करियर भी उनके एकेडमिक करियर जितना ही प्रभावशाली था। पहले सोवियत संघ जैसे बड़े देश में राजदूत, फिर भारत के उपराष्ट्रपति और आखिर में भारत के राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक के बाद एक पद हासिल करना नहीं था, बल्कि ये फिलॉसफी के ज्ञान को देश बनाने के काम में लगाने का एक बहुत ही अनोखा प्रयोग था। और इसी सफर ने उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां ज्ञान और सत्ता का एक अद्भुत संगम हुआ, यानी भारत के राष्ट्रपति का पद। साल 1962 से 1967 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। आपको बता दूं, ये भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था। देश ने 2 युद्ध देखे, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। ऐसे चुनौती भरे समय में देश को उनके जैसे ही एक शांत और ज्ञानी नेतृत्व की बहुत जरूरत थी। तो उनका राष्ट्रपति कार्यकाल कैसा था? इसे हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: बुद्धिमत्ता, संस्कृति और लोकतंत्र। उनकी गहरी समझ, भारतीय संस्कृति की गहरी जानकारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उनका कमिटमेंट उनके हर फैसले में झलकता था। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग का आइडिया सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी मुमकिन है। लेकिन अगर हम उनकी सबसे स्थायी, सबसे लंबी चलने वाली विरासत की बात करें, तो वो निस्संदेह शिक्षा के क्षेत्र में ही है। ये जो लाइन है ना, ये उनके एजुकेशनल फिलॉसफी का निचोड़ है। उनके लिए एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री लेना या कुछ जानकारी जमा कर लेना नहीं था। वो इसे समाज को बदलने वाला सबसे शक्तिशाली औजार मानते थे। उनका मानना था कि सच्ची शिक्षा इंसान को सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाती, बल्कि एक बेहतर और जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। 5 सितंबर, ये तारीख, ये उनके जीवन से जुड़ी सबसे अहम तारीखों में से एक है। पर क्यों? क्योंकि ये उनका जन्मदिन है, जिसे पूरा भारत शिक्षक दिवस या टीचर्स डे के रूप में मनाता है।
और दिलचस्प बात यह है कि ये सम्मान उन्होंने खुद मांगा था। जब लोगों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसे शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाए। शिक्षा और शिक्षकों के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती। और ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ शोर है और फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं, क्या हमें डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक नेता से कुछ सीखने की जरूरत है? एक ऐसा नेतृत्व जिसकी नींव ज्ञान, नैतिकता और गहरी सोच पर टिकी हो, वो आज कितना जरूरी है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।